चलो इस सवाल को देखो, सवाल नंबर 2। अब इस सवाल में क्या करता है, इसमें लिखा है 2/√x 3/√y और यहां बराबर 2। देखो इसी तरह से अब सबसे पहले इसको आसान तरीका से हमको बनाने के लिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी y है। देखो जी, इसमें 3 है, इसमें 9 है, इसमें प्लस माइनस पहले से एक्सचेंज है, तो ऐसा क्यों नहीं करे कि हमारा जल्दी से जल्दी काम हो जाए। तो इसको आराम से 3 से गुना कर दीजिए। 3 से यदि गुना करेंगे तो 3 यही 9 तो हो जाएगा, और नीचे वाला को क्या करना है, हमको 1 से गुना कर देना है, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको गुना कीजिए, तो 3 दूनी 6, ठीक है, अब बटा √x प्लस 3 तिहाई 9/√y, क्लियर, बराबर 3 दूनी 6। समीकरण इसको 3 समझिए, क्लियर, 3 समझिए। अब इसको इससे कीजिए 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है। अब यहां पर देखो इस समीकरण कितना हो गया दोनों, 4। अब क्या करना है, ये दोनों सेम है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, मतलब जब दोनों समान है अब तो कट जाएगा, प्लस माइनस रहने के भी कारण अब कट गया ये। अब यहां पर ये यहां पर कुछ नहीं तो ये जोड़ का चिन्ह है, क्लियर। यहां लिखेंगे 6/√x प्लस 4/√x इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर यहां कितना है, 6 है, और 6 में से 1 माइनस में तो घटा दो, 5 बचेगा, 5 बचेगा। अब इस दोनों से एलसीएम ले लो, √x को जब एलसीएम लेंगे तो √x एक बार में कट जाएगा, तो 1 से कट देंगे तो 6, 1 से कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 4, तो यहां हो जाएगा 5, क्लियर। अब ध्यान देते चलो, तो 6 और 4 10 बच्चों, 10/x इज इक्वल √x बटा a बराबर 5/1, कटा दो ऊपर ऊपर, तो 5 कम 5 दूनी 10। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/√x बराबर 1/1, तो कोना कोनी गुना कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा √x बराबर 2, ठीक है, √x बराबर 2। अब देखिए आधी आधी, अब लिखे यहां पर कि समीकरण 1 में √x का मान निकल चुका है, समीकरण 1 में √x का मान है रखने पर, क्लियर। अब देखिए समीकरण 1 है बच्चों 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, तो 2 लीजिए, और √x का मान देखिए यहां निकला हुआ है कितना है, 2, तो यहां पर 2 लिख देना है, प्लस 3/√y बराबर 2, इतना कट जाएगा एक बार में, यहां हो जाएगा 3/√y 2, यहां जब 1 बच गया तो इस 1 को ऊपर भेज देंगे तो 1 बचेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3/√y बराबर घटा देंगे 1, कोना कोने गुना कर देंगे, तो यहां हो जाएगा √y गुना 1, √y इतना गुना कर दीजिए 3। अब एक बात समझिए, हमको सवाल में पूछा है कि x और y का मान निकालें, लेकिन x और y जो है नहीं निकला है क्योंकि दोनों रूट में है। तो अब रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले √x बराबर 2, इसको क्या कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, तो लिखेंगे यहां पर कि दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्लियर, दोनों ओर वर्ग जब कर देंगे इस पर स्क्वायर हो जाएगा दोनों, तो √y कितना हो जाएगा, सॉरी √x हो जाएगा x, और 2 पर पावर 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये भी क्लियर हो गया, x का वैल्यू 4 आ गया। अब इसी प्रकार से y का मान निकालेंगे, y में भी क्या कर देंगे, यही चीज कर देंगे कि हो जाएगा, अब देखो इसमें जो है स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा √y y और 3 तिहाई 9। अब देखिए इसका ये दोनों का आंसर हो गया,
अब जांच किया जा सकता है। अभी अभी हमने जांच करेंगे, अब जांच करके पता करेंगे कि आंसर सही है या गलत, क्योंकि हम किताब नहीं देखेंगे। तो यहां पर क्या है, एक्स बटे 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। बच्चों अब देखिए, हम दो तरह से इसको जांच कर सकते हैं, या तो ये वाला मान रख सकते हैं और या तो ये वाला मान रख सकते हैं। ये वाला यदि मान रखेंगे तो यहां पर 2 रखेंगे, और ये वाला मान रखेंगे तो फिर उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इससे बेहतर होगा कि हम ये वाला मान और ये वाला मान रख देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 2/√x का मान 2 प्लस 3/√y का मान कितना है, 3। क्लियर है। अब देखिए बराबर इधर 2, ई खत्म एक बार में, ई खत्म एक बार में, बराबर 2। तो देखिए इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 गया। यदि दोनों तरफ बराबर हो गया तो यह बिल्कुल यह मान जो निकला हुआ है यह मान बिल्कुल सही है। तो यही आंसर हमारा हुआ। तो x का मान 4 और y का मान 9। क्लियर। नेक्स्ट सवाल समझो, इसमें 4 है, इसमें 3 है, ठीक है। तो ये 4 और 3 में मतलब एक समीकरण को, पहले दो समीकरण है, दोनों समीकरण में से किसी एक को बराबर करना है। या तो x वाला को बराबर करना है या तो y वाला बराबर करना है। ई पार बराबर करने से हमें कोई मतलब नहीं है, उसको बराबर करना ही नहीं है। लेकिन फिर यहां देखिए दोनों में पास क्या है, प्लस प्लस है, तो बराबर करने के बाद भी हमको कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो इससे बेहतर हमको लग रहा है यहां चिन्ह बदला हुआ पहले से, है ना। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको नो 4 से गुना कर दीजिए, ये 4 यही 12 बन जाएगा, और इसको जो है नो 3 से गुना करिए, 3 चौक 12 बन जाएगा। यहां तक तो क्लियर है। अब क्या करना है, इसको गुना कीजिए। तो यहां कुछ नहीं तो नीचे 1 होता है, यहां भी कुछ नहीं तो नीचे 1 होता है। तो ये ऊपर ऊपर हो गया, 4 चौकी 16, अब बटे कुछ नहीं है तो 1 गुना x प्लस 4 तिहाई 12y, ठीक है, बराबर 14 चौथियाई 42, 14 चौके 56 हो गया। क्लियर। समीकरण आ गया 3। अब इसी प्रकार से इसमें देखिए 3 तिहाई 9x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, समीकरण 4। ध्यान से एक बार देखो, ये दोनों समान बन गया, बराबर पुर गया, ठीक है। और जैसे दोनों बराबर पुर गया तो आपस में समाप्त हो गया, कट गया। अब इसके आगे दोनों में प्लस है ना। तो ज्यादा विचार करना है तो लिखना है 16/x प्लस 9/x बराबर 9 और 6 15, 9 6 15 की 5 बाकी 1, 5 और 6 11 1 12, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे दोनों, तो x को x बार पढ़ेंगे, मतलब एक बार पढ़ेंगे, x हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर 125, कुछ नहीं तो 1, 16 9 को जोड़ दीजिए 25 हो जाएगा, बटे x बराबर 125/1। अब देखिए 25 से कटा दे, 25 पंचे 125, अब 5 बार में कट गया। अब देखिए कोना को नहीं गुना कर दे, 5 गुना x, 5x इज इक्वल टू 1, है ना, इधर कोई 1, तो x बराबर 9 हो गया 1/5, 1 तो आंसर x का आ गया। अब देखिए इसी प्रकार से, अब देखिए क्या इसी प्रकार से क्या करना है, अब लिख दीजिए कि समीकरण 1 में किसका मान रखना है, x का मान रखिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्लियर है। अब ध्यान दो, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 4/x प्लस 3y बराबर 1/4। अब देखिए कि 4, x का मान उन्होंने कितना है, x का मान है 1/5, यहां पर लिखेंगे 1/5, ठीक है, प्लस 3y बराबर 14। अब देखो
इसको टेंगड़ी ऊपर मुंडी तर कर दो, ठीक है। यहां पर 4 के नीचे कुछ ना तो 4/1 था, ये 5 चला जाएगा, ऊपर बटे 1 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 14। अब देखो तो इसको तो नीचे से गुना करने के बाद तो हमको कोई फर्क होगा नहीं, वही रह जाएगा। तो 5 गुना 4, 5 चौक 20 प्लस 3y बराबर 14। तो 3y बराबर 14, इसको उस पर कर दो -20, तो 3y बराबर घटा देगा तो -6 है ना, 14 6 20, ठीक है, काट दो। तो y का मान बच्चों -2। एक आंसर ये आया और एक आंसर ये आया। चलिए इसको अब जांच करके देखते हैं। जांच करने के लिए समीकरण इन दोनों में से कोई एक समीकरण को रख सकते हैं। समीकरण रख देते हैं एक को, 4/x प्लस 3y बराबर 14। क्लियर। अब देखिए यहां पर लिखिए 4/x का मान कितना है, x का मान 1/5, 1/5 प्लस 3 गुना y का मान कितना निकला है -2 बराबर 14। अब इसको क्या करना है, ऊपर नीचे कर दीजिए, तो नीचे वाला ऊपर हो गया और ऊपर वाला नीचे आ गया, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 बराबर 14। अब 5 चौक 20, नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं है, -6 बराबर 14। अब देखिए 20 में से 6 चला जाएगा 14 और इधर हो गया 14, दोनों पर हो गया, इसीलिए यह आंसर सही है।